और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान सियासी संकट से जुड़ी हुई। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से बात की है, टेलीफोनिक बातचीत हुई है और ये खबर मिल रही है एएनआई के सूत्र से। विधायकों को साथ लाना गहलोत की जिम्मेदारी। दूसरे विधायकों से भी संपर्क में है पायलट। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, यानी कि एक बड़े बदलाव का संकेत। सोनिया गांधी से बात की, कहा गहलोत अगर अध्यक्ष का चुनाव लड़े तो उन्हें सीएम नहीं रहना चाहिए। पायलट ने कहा विधायकों को साथ लाना गहलोत की जिम्मेदारी। समर्थक विधायकों के अलावा दूसरे विधायकों से भी संपर्क में पायलट। समर्थकों से कहा हाईकमान के फैसले का इंतजार करें। तो एएनआई के सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सोनिया गांधी और सचिन पायलट में टेलीफोनिक बातचीत हुई है, जिसमें पायलट ने कहा कि विधायक जो है वो आलाकमान के फैसले का इंतजार करें, साथ ही सभी विधायकों को साथ लाना गहलोत की जिम्मेदारी है। सभी दूसरे विधायकों के साथ पायलट संपर्क में है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एएनआई के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पर सचिन पायलट और सोनिया गांधी की बातचीत हुई है। लगभग सभी विधायकों के साथ संपर्क में होने का दावा और समर्थकों से सचिन ने कहा आलाकमान के फैसले का इंतजार करें। गहलोत को लेकर सोनिया से बात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनआई के हवाले से। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल सचिन पायलट का किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है सार्वजनिक तौर पर। राजस्थान के सियासी संकट से इस वक्त की एक बड़ी खबर। इंतजार किया जा रहा है, पूरा प्रदेश प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। अशोक गहलोत की सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, सचिन पायलट की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एएनआई के हवाले से यह खबर जरूर मिल रही है कि सचिन पायलट की टेलीफोनिक बातचीत सोनिया गांधी के साथ हुई है और इस बातचीत में जो मुख्य बिंदु हैं जो सामने आ पाए हैं, उसके मुताबिक पायलट सभी विधायकों के टच में हैं, बात कर रहे हैं। अगर गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े तो सीएम नहीं रहे। विधायकों को साथ लेकर आना अशोक गहलोत की जिम्मेदारी है, ऐसा कहा जा रहा है पायलट की तरफ से। एएनआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि इस बात पर ये जो भी टेलीफोनिक बातचीत हुई है, इस पर इंतजार रहेगा सचिन पायलट की प्रतिक्रिया का। लेकिन सचिन पायलट ने जो बातचीत की है एएनआई के हवाले से, वो उसमें कहा गया है कि हाईकमान के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं तो फिर उन्हें एक पद पर ही बने रहना चाहिए। साथ ही साथ वो दूसरे विधायकों के साथ भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। अगर वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो सीएम नहीं रहे। लखवीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लखवीर, एएनआई के हवाले से खबर मिल रही है कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी के साथ बातचीत की है। उनका कहना है कि गहलोत अगर अध्यक्ष का चुनाव लड़े तो सीएम नहीं रहे। लेकिन सवाल यह है लखवीर कि अध्यक्ष का पद पे की रेस से बाहर हो चुके अशोक गहलोत, तो अब कहां अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं वो? देखिए, ये फिलहाल संभावनाओं का खेल है आसिफ, इसको बड़ा ही समझना रोचक है और इसलिए है क्योंकि अभी ये तमाम कयास हैं
क्योंकि आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार की पुष्टि ना तो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से की गई है और ना अभी तक किसी प्रकार का आधिकारिक बयान अशोक गहलोत का आया है कि वो आखिरकार नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर आई है कि सोनिया गांधी से सचिन पायलट ने बातचीत की है और ये कहा है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। और सूत्रों के हवाले से एक बात जानकारी ये भी हमें मिल पा रही है आसिफ कि सचिन पायलट इस वक्त न केवल अपने समर्थित विधायकों बल्कि दूसरे गुट के विधायकों के भी संपर्क में हैं। मतलब सचिन पायलट कहीं ना कहीं जो लगातार 4 साल से जिस पद को लेकर इंतजार कर रहे हैं, जिस पद की बाट जोड़ रहे हैं, उसको अभी भी वो मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आखिरकार अगले मुख्यमंत्री का अगर बदलाव राजस्थान में होता है तो सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए। और यही अपनी जो मंशा है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने उन्होंने रख दी है। हालांकि अब सोनिया गांधी से अगर उनकी बातचीत हुई है तो सोनिया गांधी इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ करने जाएगी ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर भी संशय है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, 30 सितंबर आखिरी दिन है, अब चुनिंदा 3 दिन का समय रह गया है। ऐसे में आखिरकार कौन कौन लोग आएंगे आगे नामांकन करने के लिए। जिस प्रकार से कल खबरें निकलकर सामने आई कि अशोक गहलोत अब उस रेस से बाहर हो गए हैं और उनके बराबर कद के नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, मुकुल वासनिक हो, केसी वेणुगोपाल हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, इनमें से कोई एक व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भी दिलचस्प होगा और अगर ऐसा नहीं होता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अगर बातचीत की जाती है तो मुख्यमंत्री का क्या कुछ स्टैंड होगा, क्या वो आलाकमान के इशारे पर चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर नहीं उतरेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच जिस नेता की चुप्पी पर सभी की निगाहें थी, जिस नेता के बयान का हम सब इंतजार कर रहे थे, उन्होंने सोनिया गांधी से बातचीत की है, ये हमारे सूत्रों का कहना है। और उनसे ये कहा है कि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद नैतिकता के तौर पर त्यागना चाहिए। और सूत्र क्योंकि ये जो एएनआई के हवाले से खबर आ रही है, इस पे सचिन पायलट की प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा कि सचिन पायलट इस खबर को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि इस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है इसमें कई तरह के सवाल भी जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जब अशोक गहलोत को क्लियर कर दिया गया कि अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो चुके हैं और शायद उन्होंने वहां पर गुटबाजी की, कैंपिंग की, इसी वजह से आलाकमान नाराज नजर आया। लेकिन ये जो खबर कह रही है ये भी ये कह रही है कि सचिन पायलट ने ये कहा कि अगर वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सीएम नहीं रहना चाहिए। वो लगातार जो है विधायकों के संपर्क में, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं कंडीशन जैसी बात जो है वो नजर आ रही है। तो ऐसे में इस खबर की पुष्टि होना या इस पर प्रतिक्रिया आना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल लाजमी है कि तमाम जो लोग इस पूरे घटनाक्रम के आकर्षण के केंद्र हैं उनकी तरफ से टिप्पणी आने के बाद ही, आधिकारिक रूप से कोई बात रखने के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जहां तक बात सचिन पायलट की है तो न केवल सोनिया गांधी से बात होने की टिप्पणी बल्कि जो कुछ घटनाक्रम राजस्थान में पिछले 48 घंटों में देखने को मिला उस घटनाक्रम पर भी सचिन पायलट की प्रतिक्रिया अभी अपेक्षित है कि आखिरकार सचिन पायलट क्या बोलते हैं, किस प्रकार से वो अपना स्टैंड रखते हैं। लेकिन सचिन पायलट धैर्य रखने वाले नेता हैं, संयमित नेता हैं और आलाकमान पर भरोसा रखते हैं। यही कारण रहा कि पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से उनको लेकर अनर्गल बयानबाजी करने के बावजूद, उनको टारगेट करने के बावजूद भी उन्होंने लगातार किसी प्रकार की बयानबाजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं की। ऐसे और यही कारण रहा कि जब राहुल गांधी को ईडी प्रकरण जब चला, लखवीर बने रहिएगा मेरे साथ में। हमारे साथ जयपुर से सचिन शर्मा भी जुड़ गए हैं। सचिन, आप लगातार पिछले 2 दिन से इस पूरे सियासी घटनाक्रम के ऊपर जो है वो पैनी नजर बनाए हुए हैं। एएनआई के हवाले से खबर यह आ रही है कि सचिन पायलट की जो है वो सोनिया गांधी के साथ बातचीत हुई है, लेकिन जो बातचीत के अंश निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें जो है वो कहा जा रहा है कि सीएम जो है वो अगर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो सीएम ना रहे। साथ ही वो जो है वो तमाम विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आलाकमान के फैसले का इंतजार करें। क्या समझा जाए इस खबर से, किस तरीके के राजनीतिक मायने हैं इसके? मेरी आवाज मिल रही है सचिन आपको? बिल्कुल
बिल्कुल आसिफ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मैं कह रहा था कि ये जो बयान, ये जो सूत्रों से, एनआई के सूत्रों से जो खबर आ रही है, उससे साफ हो गया है कि सचिन पायलट पूरी तरह से आश्वस्त थे कि आलाकमान उनके सचिन साथ से है। हमारा संपर्क कट गया, फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। तो इस वक्त हेलो हेलो, और इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से बातचीत की, कहना है एएनआई के सूत्रों का। लखवीर दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखवीर, ये इस खबर की पुष्टि होना या इस खबर पर प्रतिक्रिया आना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस खबर के साथ साथ कई तरह के सवाल भी खड़े हैं। क्योंकि अगर सचिन पायलट सोनिया गांधी से बातचीत करते हैं तो कंडीशंस जो है या जो आज्ञा है वो सोनिया गांधी की तरफ से आनी चाहिए। वो बताए कि कौन जो है वो सीएम रहेगा या कौन अध्यक्ष पद की रेस में रहेगा या कौन अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेगा। लखवीर, संकट को और राजस्थान के पूरे घटनाक्रम को कैसे सुलझाया जाए, कैसे उसका पटाक्षेप किया जाए। तो वहीं अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री पद के चयन का अधिकार भी आलाकमान के पास है, जो कि आलाकमान के इशारे से ही स्पष्ट हो पाएगा, साफ हो पाएगा। लेकिन अब जिस प्रकार से सचिन पायलट की बात हुई सोनिया गांधी से, ये एएनआई के सूत्रों का कहना है, ये जो खबर अब आई है, ऐसे में स्पष्ट ये बात तभी हो पाएगी जब दोनों में से कोई एक नेता ये बात स्पष्ट कहे कि उनकी क्या बात हुई है, उनकी क्या मांगे हैं। क्योंकि कंडीशन रखी गई है सचिन पायलट की तरफ से भी। सचिन पायलट ने भी ये बाकायदा सोनिया गांधी को कहा है, जो एएनआई का कहना है कि अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करते हैं तो अशोक गहलोत को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद पर नहीं बनना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में जो एआईसीसी की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि 30 सितंबर तक राजस्थान के घटनाक्रम पर किसी प्रकार का कोई फेरबदल फिलहाल नहीं होगा। मतलब नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है, तब तक आलाकमान राजस्थान के मामले पे कुछ बोल्ड या फिर यूं कहें कि मजबूत निर्णय फिलहाल करने के मूड में नहीं है। आलाकमान चाह रहा है कि शीत युद्ध समाप्त हो। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम मध्यस्थता के दौर की बातचीत की जा रही है। रिपोर्ट जो पर्यवेक्षक गए थे उनकी जब सोनिया गांधी के पास मेल के जरिए आएगी, उसके बाद में कहीं ना कहीं फैसला सोनिया गांधी को लेना है। और सोनिया गांधी क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है, उनका रुख क्या होगा, इस पर निगाहें हैं। क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात तो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष का निर्वाचन जारी है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में जारी है और उसी बीच राजस्थान में सियासी संकट आ गया है। तमाम विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफे सौंप दिए हैं। नए मुख्यमंत्री के चयन की लगातार कवायद हैं, लगातार खबरें हैं। ऐसे में इन तमाम सवालों का जवाब अब अगले यूं कहें कुछ घंटों में या कुछ देर में इस कांग्रेस 10 जनपद से ही निकलना है, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तय करना है। क्योंकि सवाल एक नहीं है, सवाल कई हैं। चाहे वो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम से जुड़े हुए मुख्यमंत्री के नए पद के मुख्यमंत्री के नए नाम के चयन को लेकर हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हो, ये तमाम सवाल है जिन पर अब अगर देरी हुई जवाब आने में तो हो सकता है कि स्थितियां बदल जाएं, हो सकता है स्थितियां विकट हो जाए कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस के लगातार जो सूत्र हमारे कह भी रहे हैं आसिफ, उनका साफ तौर पर कहना है, मानना है जी लखवीर आने वाले दिनों में सचिन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सचिन, नया बयान सामने आया है एएनआई के हवाले से, दोनों नेताओं की बातचीत हुई है और इस बातचीत की पुष्टि हालांकि सचिन पायलट जब मीडिया से मुखातिब होंगे तब करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट सचिन? देखिए, जिस तरह का जो बयान सामने आया है एएनआई के सूत्रों से, देखिए उससे एक बात साफ हो गई है कि जो अशोक गहलोत गुट लगातार आरोप लगा रहा था वो बिल्कुल सही बात थी कि अजय माकन जो है वो तैयारी करके आए थे। आलाकमान जो है वो एक सूत्री प्रस्ताव लेकर आया था। सचिन पायलट ने इस बात की पुष्टि कर दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर सीएम अशोक गहलोत अध्यक्ष चुनाव लड़ते हैं तो उनको इस्तीफा देना होगा, साथ ही दूसरे विधायकों को भी साथ लाने की जिम्मेदारी, अपने विधायकों को साथ लाने की जिम्मेदारी भी जो है वो अशोक गहलोत गुट की है। तो इससे साफ है कि पायलट को पहले से हरी झंडी थी, वो पूरी तरह से आश्वस्त इस बात को लेकर
कि आला कमान ने उनके नाम का प्रस्ताव भेजा है, आला कमान ही तय करेगा और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह का घटनाक्रम प्रदेश में हो जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों से भी हाईकमान के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा। इसका मतलब भी साफ है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि आला कमान उनके साथ है और फैसला देर सवेरे सही उन्हीं के पक्ष में आएगा। और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से अपने समर्थकों से जो है अपील की शांति बनाए रखने की। तो जो अशोक गहलोत गुट के विधायक कह रहे थे कि जो अजय माकन है वो एक लाइन का प्रस्ताव लेके आए, उसकी पुष्टि पायलट के इस बयान से होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आसिफ देखिए बिल्कुल सचिन, लेकिन इस मामले में बहुत जरूरी हो जाता है कि सचिन पायलट की तरफ से सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया सामने आए। फिलहाल इंतजार करना होगा 10 जनपद से निकलने वाली सूचनाओं का। लखवीर और सचिन, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।